तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में टीचर के वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, तो यहीं पे वैकेंसीज को आपको अप्लाई करना होगा ऑफलाइन, और यहाँ पे सैलरी जो दी जाएगी वो भी जानेंगे। और लास्ट डेट है आपको इस फॉर्म को भरने का 11 सितंबर 2023। 11/9/2023 इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। ठीक है, 11 सितंबर 2023। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो टोटल जितने भी पॉइंट दिए गए हैं सब कुछ हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, दो प्रकार की यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। पहला आपका जो है टीजीटी टीचर और पीआरटी टीचर की वैकेंसी है। टीजीटी मतलब 6 to 8 टीचर, टीजीटी और पीजीटी टीचर मतलब कि 9 to 12 के लिए। तो देखिए 6 to 8 टीजीटी टीचर, इसमें कुछ अलग क्वालिफिकेशन है और पीजीटी के लिए कुछ अलग क्वालिफिकेशन है। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात मैं बता दूँ कि सभी में जितने भी वैकेंसीज़ हैं, कोई भी चीज़ मैं छिपा के नहीं रखना चाहता यार, झूठ मूठ का आपको फंसा के नहीं रखना चाहता। ये जितने भी वैकेंसीज़ हैं केवल और केवल गर्ल्स के लिए हैं, महिला के लिए। तो आप अगर गर्ल्स नहीं हैं, तो अगर आपका कोई दोस्त होगी जो लड़की दोस्त, ठीक है, बहुत सारी होती हैं तो उनको सेंड कर सकते हैं। अगर कोई फैमिली रिलेशन में उनको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए बालिका है तो सिंपल सी बात है कि गर्ल्स को ही केवल लिया जाएगा, और प्रत्येक ज़िला में यह वैकेंसी आ रहा है। यह जो है फिलहाल ये चतरा जिला से निकला है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, प्रत्येक जिला से भी वैकेंसी आ रही है। देखिए यहाँ पे आपके जो है पूर्णकालिक, ठीक है, यानी कि फुल टाइम, एक होता है पार्ट टाइम अल्पकालिक, एक होता है पूर्ण टाइम फुल टाइम जिसको पूर्णकालिक बोलते हैं। तो पूर्णकालिक हिंदी और अंग्रेजी टीचर की आवश्यकता है एक एक। ठीक है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा, तो जनरल से एगो सीट है, BC 1 से एगो सीट है, कुल मिला के 2 सीटें हैं। फिर है आपका पूर्णकालिक शिक्षिका, ठीक है, गणित की, यहाँ पे 2 टीचर की आवश्यकता है, एगो जनरल से एगो BC 1 से, तो यहाँ पर भी 2 सीट है। फिर है पूर्णकालिक विज्ञान की शिक्षिका, जनरल से 1 सीट है, BC 1 से 1 सीट है, टोटल 2 होता है। नेक्स्ट है पूर्णकालिक शिक्षिका जो है आपका सामाजिक विज्ञान, इसमें भी जनरल 1, BC 1 1, कुल मिला के 2। नेक्स्ट है पूर्णकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा, इसमें जनरल से एगो है, BC 1 से एगो है, कुल मिला के 2 गो, कुल मिला के यहाँ पे 10 सीटें हो जाती हैं 6 to 8 के लिए। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है आपका 9 to 12 वालों के लिए। ठीक है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं PGT टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में देखिए, इसमें आपका हिंदी और अंग्रेजी भाषा का जो है प्रति 2 पद के लिए, हिंदी के लिए 2 और अंग्रेजी के लिए 2। इसमें आपके जनरल से 2 सीट है, BC 1 से 2 एगो सीट है, फिर है आपका SC से एगो सीट है, कुल मिला के 4 सीट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो लोग 12th में और पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान और फिजिक्स के साथ किए हैं, ठीक है, विज्ञान में फिजिक्स और मैथ रखें, फिजिक्स और मैथ रखें, मतलब कि PCM या PCB। तो PCM के यहाँ पे काम देगा, PCB को 8 नंबर में काम देगा। PCM जो लोग रखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 2 सीट है, एक है जनरल से, एक है BC 1 से, कुल मिला के 2। नेक्स्ट है आपका विज्ञान केमिस्ट्री, ठीक है, और बायोलॉजी, इसमें 2 सीट है आपका, एक है जनरल से, एक है BC 1 से। ठीक है, टोटल 2 सीट है। फिर है आपका पूर्णकालिक शिक्षिका यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान में 2 सीट है, एक है आपका जनरल से और एक है आपका यहाँ पे BC 1 से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पूर्णकालिक शिक्षिका अर्थशास्त्र की, इसमें 2 सीट है, जनरल और BC। तो इस तरह से दोस्तों कुल मिला के 22 सीटें हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है कोई भी झारखंड का आदमी अप्लाई कर पाएगा, कोई भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जब आपकी पोस्टिंग होगी तो यहीं पे आपको रहना पड़ेगा, क्वार्टर वगैरह सब मिलेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है कि चयन हेतु अर्हता क्या क्या है, देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो है 55% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, जनरल OBC के लिए, और ST SC के लिए 55 के जगह पे 50% मार्क्स में हो जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन में होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है 6 to 8 टीचर के लिए या तो आपके पास DLED है, फिर भी आप भर पाएंगे। ठीक है, या फिर BEd है, फिर भी आप यहाँ पे भर पाएंगे। जैसा कि इन्होंने बोला है, देखिए 1 नंबर हो गया आपका ग्रेजुएशन का पॉइंट बोला गया है। दूसरे नंबर पॉइंट में यहाँ पे बोला गया है कि शैक्षणिक अर्हता 6 क्रम संख्या 6 से 10, यानी कि आपका हेतु अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से BEd, ये 6 से 10, क्रम संख्या 6 से 10 यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे है ये वाला 6 से 10, ठीक है, और ये है क्रम संख्या आपका 1 से, इसके ऊपर है 1 से 5 तक क्रम संख्या।
तो पहले आपका क्रम संख्या 1 से 5 कहाँ गया है, क्रम संख्या 1 से 5, 6 से 10 वालों के लिए बोला गया है कि आपका जो है यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्थान, कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड तथा क्रम संख्या 1 से 4 हेतु बीएड, ठीक है। क्रम संख्या 6 से 10 के लिए बीएड जो है आपका अनिवार्य है, मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अपना बीएड कंपलसरी है, ये तो सबको जानता है। और अगर आप 1 to 4 यानी कि 6 to 8 टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बीएड के साथ जो है अगर आप उसके समकक्ष योग्यता यानी कि प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा भी किए हैं, डीएलएड, फिर भी आप यहाँ पे भर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन और बैचलर इन आपका डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन देना जो है अनिवार्य होगा, ये चीज़ इन्होंने बोला है। तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का कोई पोस्ट है, देखिए यहाँ पे जो है फिजिकल एजुकेशन यानी कि पीटी टीचर के एक भी सीट नहीं है। तो यहाँ पे इस डिग्री को ये जो पॉइंट बोला गया है, ये पॉइंट यहाँ पे कोई काम का नहीं है, ठीक है। यानी कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन और डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन ये यहाँ पे काम नहीं देगा क्योंकि इसकी सीट ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली आप बीएड ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीएड किए हैं या फिर डीएलएड किए हैं तो 6 to 8 टीचर के लिए भर पाएंगे। साथ ही आपको जो है झारखंड टेट पास करना होगा, ये कंपलसरी है 6 to 8 के लिए, लेकिन 9 to 12 के लिए कंपलसरी नहीं है। 9 to 12 के लिए कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे अगर आप सिंपली पीजी मतलब एमए एमकॉम एमएससी, ठीक है, पीजी और 55% के साथ ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, और उसके साथ अगर आपने यहाँ पे तो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। सिंपली बोला गया है कि यहाँ पे देखिए बोला गया है कि शारीरिक शिक्षिका एवं 9 to 12 हेतु टेट अनिवार्य नहीं है, ठीक है। यानी कि सिंपल अगर आप एमए किए हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे 9 to 12 वालों के लिए, समझ गए। और लेकिन 6 to 8 के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि जो आपको सैलरी दी जाएगी वह कितनी दी जाएगी, सैलरी जो है आपको 15,840 रुपया दिया जाएगा। और 3 वर्ष का अगर आप कंपलसरी रख लेते हैं तो आपको सैलरी में एक ही बार 50% की वृद्धि कर दी जाएगी, मतलब कि 3 साल के बाद जो है लगभग आपका 7,500 का वृद्धि कर दिया जाएगा और प्रत्येक वर्ष आपको 250 रुपये का वृद्धि यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन को लेकर अगर डाउट है तो मैं फिर से एक बार बता दूँ, 6 to 8 टीचर के लिए आपको सिंपली ग्रेजुएशन 55% के साथ, अगर जनरल ओबीसी हैं तो, और एसटी एससी हैं तो 50% के साथ ग्रेजुएशन प्लस बीएड या डीएलएड आपके पास होना चाहिए और झारखंड टेट होना चाहिए। लेकिन पीजीटी टीचर 9 to 12 के लिए सिंपली आपका सिर्फ ग्रेजुएशन, ठीक है, और 12th और उसके 12th बोल रहा हूँ यार, मेरा दिमाग कहाँ है, ग्रेजुएशन प्लस पीजी, ठीक है, प्लस आपका बीएड की डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे चयन की शर्तें हैं कि ये जो है केवल और केवल महिलाओं के लिए है, चयन हेतु केवल महिलाओं को लिया जाएगा। यहाँ पे उम्र सीमा है 21 से 35 वर्ष के लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे और केवल झारखंड के लोगों को ही लिया जाएगा इसमें, ठीक है। इसके लिए जो है सभी पदों में जिला स्तरीय आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एसटी एससी को जो इस ज़िले के होंगे उनको फ़ायदा होगा और ओबीसी को। आगे देख लेते हैं। तो उम्र सीमा यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष है मैक्सिमम, और यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल के लिए चाहे आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, BC1 हो या BC2, 38 वर्ष दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद BC यहाँ पे बोला गया है कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 के उम्मीदवारों को 37 वर्ष दिया जाएगा, पुरुष उम्मीदवारों को। फिर यहाँ पे ST SC मेल एंड फीमेल के लिए 40 वर्ष है, और कोई पर्सन है जो PWD है उनको 10 ईयर एक्स्ट्रा दिया जाएगा यानी कि 45 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि अनुभवी महिला एक्स सर्विसमैन को 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। ये चीज़ें हैं। और अब मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। इस फॉर्म को ऑफलाइन आपको अप्लाई करना होगा। देखिए अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी पे 100 हस्ताक्षरित कर लीजिएगा नीचे में, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं दिखा रहा हूँ इसको, ये फॉर्मेट मैं दिखाई देता हूँ। देखिए पेज नंबर 4 ये आपका, और पेज नंबर 5, इन दोनों को आपको जो है प्रिंट आउट करना होगा, निकालना होगा, सब कुछ भरना होगा, ठीक है। प्रिंट आउट करके निकाल के सब कुछ भर के आपको इस एड्रेस पे भेजना है। एड्रेस कहाँ है मैं चलिए दिखा दे रहा हूँ एड्रेस आपको। इस एड्रेस पे कहाँ गया एड्रेस, कहाँ गया जी,
देखिए यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट में आपको बताया गया है कि जितने भी पद हैं इन पर चयन हेतु आवेदन पत्र अपने ज़िले के जिला शिक्षा पदाधिकारी, ठीक है, अपने ज़िले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पदनाम से आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा यानी कि रजिस्टर्ड डाक द्वारा जिले के जिला कार्यालय, ठीक है, कहाँ, जिला कार्यालय यानी कि डीसी ऑफिस के सामने समग्र शिक्षा अभियान SSA, ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान प्रखंड परिसर चतरा, पिन कोड आपका ये है, यहाँ पे जाके आपको जो है ये जमा करना होगा। अनिवार्य रूप से दिनांक 11/9 यानी 11 सितंबर 2023 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे शाम के 5 बजे तक, ठीक है। और साधारण डाक से अगर आप भेजेंगे तो नहीं दिया जाएगा, डायरेक्टली आप हाथ से भी वहाँ पे जमा कर सकते हैं। सब कुछ ये जितने भी आपके हैं इन सबको भर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सर्टिफिकेट हैं उन सबको दे देना होगा। और एक लिफाफा में यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। देखिए यहाँ पे आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्न इन सबको आपको पढ़ लेना है। डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दे रहा हूँ, उसको डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, और अगर आपका कोई दोस्त हो तो आप उन्हें भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे कौन सा पेड़ है, रेगुलर के पेड़ में बैठा हूँ आराम से और आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।